बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 2 का 5th पार्ट एक्सरसाइज 13.2। इसका 5th पार्ट बहुत ही आसान है। इसमें उसने कुछ कंडीशंस इस तरह की पैदा की हैं कि जैसे टी टेस्ट अप्लाई होना, लेकिन बच्चों एक बात याद रखनी, टी स्टेटिस्टिक में या टी टेस्ट स्टेटिस्टिक में n लेस देन आर इक्वल टू 30 होता है, ग्रेटर देन नहीं होता 30। ठीक है, इसी बिना पर यहाँ जी टेस्ट अप्लाई होगा। हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस जो है वो है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 99.2 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 99.2। अब यहाँ आ जाए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 5% है। चूँकि ये 2 टेल टेस्ट है इसलिए 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी, एक अल्फा वो 2 से और दूसरी 1 माइनस अल्फा वो 2 से। यह लिख लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 0.05। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.025 और 1 में से माइनस करेंगे आएगा 0.975। ये आ गया हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस। अब हमने फाइंड करनी क्रिटिकल वैल्यूज़। क्रिटिकल वैल्यूज़ 2 आएंगी क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है, जो मैं पहले ही 2 के फर्स्ट एंड सेकंड बात क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ जिसके बारे में। एक आएगी जी अल्फा वो 2 और दूसरी आएगी जी 1 माइनस अल्फा वो 2। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आएंगी। मैं यहाँ साइड पर आ जाता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ। पहले तो जी अल्फा वो 2 जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनमें जी अल्फा वो 2 जो है वो है 0.025, ये वाली है। और ये 0.02 की रो में देख रहे हैं और 0.005 वाले कॉलम में। इससे अच्छा आप बड़ी वाली वैल्यू पहले फाइंड कर ले, 0.975। ये आ गया आपके पास 0.97 की रो में देख रहे हैं और 5 वाले कॉलम में, तो मिलेगी 1.96। जो वैल्यू प्लस में आएगी वही इधर नेगेटिव की आएगी, क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट बन जाता है। 2 टेल टेस्ट कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, ये वाली इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं। 50% आपको पता है दरम्यान में होती है, 50 से इधर जो होगी वो प्लस की होगी, 50 से इधर माइनस की। इसी के लिहाज से हमने यहाँ लिख देना है डिसीजन रूल। तो उससे पहले हम क्रिटिकल रीजन लिखेंगे। अगर अभी तक आप न्यू मेंबर हैं इस चैनल के तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी एक तो होगी लेस देन -1.96 और दूसरी होगी जी ग्रेटर देन 1.96। वीडियो आपको मेरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्रिटिकल रीजन तो हो गया। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है क्रिटिकल रीजन एंड डिसीजन रूल बनाना है। डिसीजन रूल आपने ये डिसीजन रूल, क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल वैल्यूज़, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड हाइपोथेसिस, ये आपने ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखना और बाकी डेटा ब्लू से। अगर आप इसके बरक्स पेन से यूज़ करें तो भी आपकी मर्ज़ी है। डिसीजन रूल आएगा आपके पास इफ़ जी टेस्ट स्टेटिस्टिक, अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू जो है जो भी होगी वो ग्रेटर देन 1.96 से हुई या लेस देन -1.96 से हुई तो हम रिजेक्ट कर देंगे। वी शैल रिजेक्ट एच नोट अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। फिर नेक्स्ट आपने लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की आएगी हमारे पास जी ग्रेटर वाला जी यूज़ करना है आप लोगों ने, एक्स बार माइनस म्यू नोट डिवाइड बाय सिग्मा। सिग्मा चूँकि यहाँ यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ हम निकालेंगे बेस्ट एस्टिमेटर डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट। ये बेस्ट एस्टिमेटर आप लोगों ने पहले ही निकाल लेना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने निकालना है। बेस्ट एस्टिमेटर लिखेंगे इस तरह से, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये इसका सेकंड फार्मूला है। ये वैल्यू आएगी उसे n-1 पे डिवाइड करना है। ये आ रही है हमारे पास 842 डिवाइड 0.4 डिवाइड बाय
65 में से 1 माइनस कर दें 64 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेना। कैलकुलेटर से कर लेना है, पहले डिवाइड कर लेना फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। 842.4 डिवाइड बाय 64 ये डिवाइड कर लेंगे, फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट, फिर आंसर, फिर प्रेस करेंगे एंटर तो आ जाएगा 3.628 ये वाला हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों को फिक्स करने का नहीं पता 12.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसका थर्ड का ए पार्ट जिसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया किस तरह आपने सारे कैलकुलेटर्स फिक्स करने। ये अगर बेस्ट एस्टिमेटर अब इसी फार्मूला में ऊपर वाले में पुट करते हैं, जी स्मॉल वाला यूज़ करना क्योंकि डाटा हमारे पास सारा स्मॉल में है। एक्स बार हमारे पास है 100 माइनस 99.2 डिवाइड बाई एस जो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेटर आया 3.628। ये अपने लोगों ने लिखना इस तरह से, फिर डिवाइड बाई 65। ये अपने कैलकुलेटर से किस तरह से लिखना है मैं एक लिख के यहाँ बता देता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने खुद करने हैं। 100 माइनस 99.2 ये प्रेस एंटर करना है, फिर डिवाइड प्रेस करना है, डिवाइड वाला बटन, फिर आपने प्रेस करना है, फिर आपने लिखनी है वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी बेस्ट एस्टिमेटर जो कि हमारे पास है ये 3.628, फिर मल्टीप्लाई करना है एन स्क्वायर रूट से 65 से। मल्टीप्लाई क्यों किया, यहाँ तो डिवाइड था, इसकी रीज़न मैंने 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में ऑलरेडी बता रखी है। ये हमारे पास आ गई जी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू स्मॉल जी की। अब हम यहाँ निकालेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बन रहा है, हमारा नतीजा क्या आ रहा है। देखिए अगर जी की वैल्यू हमारे पास है 1.778 ये वाली वैल्यू हुई। अगर ये वैल्यू लेस देन है माइनस के 1.96 से या ग्रेटर देन है 1.96 से तो हम रिजेक्ट करेंगे। आफ्टर ऑल हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब देखिए 1.778 क्या लेस देन है इससे, नहीं तो ग्रेटर देन है। प्लस वाला तो माइनस वाले से ग्रेटर होता है। और इधर देखिए 1.778 ग्रेटर देन है 1.96 से, नहीं तो हम लिखेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। अगर आप लोगों ने लिखना है सो वी डू नॉट, और साथ ही वैल्यूज भी सीधी करके लिख देनी है। जी इज इक्वल टू 1.778 ये लेस देन नहीं है ग्रेटर देन है माइनस 1.96 या 1.96 या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जी इज इक्वल टू 1.778 इज लेस देन 1.96 बट ग्रेटर देन माइनस 1.96। यानी मैंने इनको उल्टा लिख दिया, ये इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया। जी साथ आपने लिखना वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।